गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th। आज आपका मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, फैक्टर्स दिया है। फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो भी इसका फैक्टर, और जो नंबर डिवाइड होके आएगा वो भी इसका फैक्टर ही होगा। तो जैसे 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 भी एक फैक्टर है, क्योंकि इसको ये पूरा डिवाइड कर देगा। और जो डिवाइड करके आएगा 4, ये भी क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा। तो 3 और 4 क्या हैं, 12 के फैक्टर हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ये लिखा है बोथ 3 एंड 4 आर फैक्टर्स। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों आपस में फैक्टर हैं। तो ये तो 2 फैक्टर हो गए, लेकिन 12 के और भी फैक्टर हो सकते हैं। अब हम एक फैक्टर का ये होता है, जैसे 12 है, ये एक नंबर है, इस नंबर के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ये हम कैसे पता करेंगे? तो 1 से लेकर 12 तक, इस नंबर तक हम ये चेक करेंगे कि 12 डिवाइड हो जाएगा या नहीं। अब 2 से देखेंगे, 2 6 ज़ा 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 जब 2 से हो रहा और टेबल में क्या आ रहा, 6 जा, यानी कि 6 भी इसका फैक्टर है। इसी तरीके से 3 4 ज़ा 12, तो 3 भी फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। अब आप 5 से चेक करने लगो तो 5 में तो 12 आता ही नहीं है। उसके बाद आपका 8 में भी 12 नहीं आएगा, 9 में भी 12 नहीं आएगा, 7 में 12 नहीं आता। तो उसके बाद आपके जो फैक्टर हैं सिर्फ यही हैं, और एक 12, ये खुद अपना एक फैक्टर होता है। और एक आपको पता है 1 जो होता है वो ऐसा फैक्टर है, वो सभी नंबर का होता है, तो 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं। इस तरीके से किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये क्या है, कोई भी ऐसा बड़ा चाहे छोटा से छोटा नंबर हो, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर हो, हमें उससे देख के बता सकते हैं कि ये इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो वो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है 2 का, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 2 4 6 8 और 0। जब भी कोई नंबर होगा, वो कितना ही बड़ा हो, उसका जो वंस प्लेस होगा, जैसे ये वंस प्लेस है 2 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो ये या तो 2 4 6 8 0 होना चाहिए, यानी कि ईवन नंबर होना चाहिए। अगर ईवन नंबर होगा, ये ईवन नंबर कैसे, 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो आप उस पता कर लोगे जब लास्ट में आपको ये नंबर दिखेंगे 2 4 6 8 और 0, तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, चाहे वो आगे कितना भी बड़ा नंबर हो। लेकिन हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करनी है कि वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 4 6 8 इसमें से कोई नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, और वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये देखो 6 5 3 2, हम 2 से पता कर सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखेंगे 3 का क्या रूल होता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट का मतलब जितनी भी डिजिट हैं, जैसे कोई नंबर है उसकी जितनी भी डिजिट हैं उनका क्या करना है, सम करना है। और वो जो सम आएगा उनका, यानी कि उनका जो ऐड करके जो आंसर आएगा सम, उसको हमें 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो हमारा वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक नंबर देखेंगे 5 9 4 3, इनको पहले ऐड करेंगे, 5 + 9 14 14 + 4 18 18 + 3 21, तो ये आपका आएगा 21। अब इस 21 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 7 जा 21, तो पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, 3 से डिविजिबल है ये नंबर। तो आपको क्या कैसे चेक करना है, नंबर के सारे डिजिट को प्लस करना है, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करके देखना है। ऐसी अब 5 का देखेंगे, द डिजिट ऑफ इन द वंस प्लेस शुड बी 5 और 0। जो भी हमारे पास नंबर है उसके जो लास्ट डिजिट हो, यानी कि वंस प्लेस होगा, या तो वो 0 होगा या फिर 5 होगा। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, ये दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं। उसके बाद है 9, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है, जितनी भी डिजिट है उनका सम, उसके बाद उसे चेक करना कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। आप चेक कर सकते हैं 1 3 5 9, तो इन सबको पहले प्लस करेंगे, 1 + 3 + 4 4 + 9 9 + 9 18, तो 18 आ गया। अब 18 को चेक करेंगे ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 2 जा 18, तो आप इजीली पता कर लेंगे। और अगर आप एक और ये भी होता है कि 8 को भी हम आप क्या करेंगे, 1 + 8 कर देंगे, तो ये क्या आएगा, 9 आएगा।
जो आंसर आया है हमारा ऐड करके, इनको भी आपस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आया 9। तो ये इससे ही पता चल जाएगा कि हमारा जो 9 है वो 9 से डिविजिबल है, या आप इसको ही 9 से डिवाइड करके। और यहाँ पर देखो ये नंबर है, इस नंबर को हमने ऐड करके क्या आया हमारे पास 27 आया है, और 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जो 27 होते हैं, तो ये भी पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है। या आप इनको प्लस करके देख सकते हैं, 2 + 7 कितने होते हैं 9, तो ये भी डिविजिबल है। तो जब इनको ऐड करके 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 का डिविजिबिलिटी रूल। द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 0। जब भी वंस प्लेस पे 0 होगी तो वो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर हो उसके अगर लास्ट में जो वंस प्लेस उस पर 0 होगी वो 10 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 11 है, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। इसमें क्या कहा है, डिफरेंस किसका है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है अल्टरनेट, यानी कि एक नंबर छोड़ के, जैसे टू से क्या करेंगे, इन्होंने पहले क्या किया है 4 को किया है, लेकिन हम पहले 2 को लेके चलेंगे। देखो ये रहा 2 से हम किसको किया है 2 से 5 को किया है ऐड, यानी कि एक यहाँ पे बीच में गैप देना है, फिर 5 के बाद 6 को किया और 6 के बाद यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 + 5 + 6 = इनको ऐड कर देंगे, 5 + 2 7, 7 + 6 13। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले नंबर देखेंगे जो हमने छोड़ दिए थे, 4 + 7 + 2, तो यहाँ लिख देंगे 4 + 7 + 2, ये कितने हो गए, ये भी 13 हो गए। अब ये जो हमारे ऐड करके आए हैं 13, अब इनको हम माइनस करके, ये यहाँ पे माइनस कर रखा है, माइनस करके देखेंगे तो क्या आ रहा है 0। अब अगर इन दोनों को माइनस करके या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा, 11 भी आ सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 पे आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें यही दिया हुआ है सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, वोट काइंड ऑफ नंबर्स आर दे, वो कौन से नंबर होते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट में इवन नंबर होंगे यानी कि 0 2 4 6 8, और यहाँ पर मैंने एक बार इस रूल को लिख दिया, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 2 4 6 8 0, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बार बार लाइन नहीं लिखूँगी ये वाली, सिर्फ मैं ये लिखूँगी डिविजिबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे वंस प्लेस पे देखिए क्या है 9 है, तो 9 तो डिविजिबल हो नहीं सकता, यानी कि इनमें से कोई सा नंबर है 2 4 6 8 नहीं है ना, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हम इसके लिए लिख देंगे दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, बस ये लाइन लिखनी है। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे क्या है बी में 4 क्या है, यहाँ पे लिखा है ना 4 जिसके लास्ट में 4 होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, बस उसमें नोट नहीं लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 3 है, तो 3 भी डिविजिबल नहीं होता, तो इसके लिए भी लिख देंगे दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, बस ये लाइन लिखनी है आपको चेक करके। अब इसके जो और क्वेश्चन है वो आपको करने हैं इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब 3 का बताना है, तो मैंने आपको 3 का क्या बताया, जितनी भी डिजिट जितना जो नंबर दिया हुआ है उसमें की जितनी भी डिजिट होती है उनको ऐड करना होता है पहले। तो ऐड करेंगे 5 + 4 + 2 + 3, क्या आएगा 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 2 11 + 3 हैं, तो 11 + 3 कितने हो जाएंगे 14। अब आप खुद सोचो, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 4 जो 12 होते हैं और 3 5 जो 15 होते हैं, लेकिन 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो ये क्या है डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ एक लाइन लिख देंगे दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे बी, इसमें भी चेक करेंगे, इनका सम करेंगे पहले, 3 + 8 + 5 + 2 ऐड करेंगे, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18,
और 18 को अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 6 जा 18, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, ऐसे ही ऐड करके उन्हें 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 3 के टेबल में आते हैं तो वो डिविजिबल हैं, नहीं आते हैं तो वो डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप नोट वाली लाइन लिख देंगे, और डिविजिबल है तो आप इज़ डिविजिबल बाय 3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है इज़ 9, ये 9 लिखा हुआ है, इज़ 9 आ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन पूछा ये जो नंबर दिया हुआ है, ये इसमें 9 एक फैक्टर है इसका। अब वो कैसे पता करेंगे, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये 9 इसका फैक्टर है। अब वो कैसे पता करेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, क्या करेंगे, जितनी भी नंबर्स जो नंबर दिया है इसकी जितनी भी डिजिट हैं उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 2 + 4 6, 6 + 3 9, और ये जो आपका आंसर आया है इसको आप 9 से डिवाइड करके देखो। 9 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 × 1 = 9, पूरा पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है। जब डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 9 इसका एक फैक्टर है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे सिर्फ, 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2043, अगर डिविजिबल हो जाएगा तो। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, यहाँ लिखा है 7841। अब आप ये चेक करेंगे कि जो 9 है वो इस पूरे नंबर का फैक्टर है या नहीं, यानी कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उससे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब नंबर डिजिट को प्लस करेंगे। 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 + 4 कितने होते हैं, 19, 19 + 1 कितने होते हैं, 20। अब 20 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करके देखो, 9 × 2 = 18 होते हैं, और 9 × 3 = 27 होते हैं। तो 20 तो उसमें आया ही नहीं, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डिविजिबल ही नहीं हो रहा ये। और हम यहाँ पे लिख देंगे 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7841। तो अब इसके क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन की पिक सेंड कर दूँगी, तो आपको ये वर्क नोटबुक में करना है सबको।